आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और आतंकी संगठन आईएसआईएस के नए मॉड्यूल हरकत उल हर्ब इस्लाम को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर से छापेमारी की है। एक बार फिर यूपी के अमरोहा और दिल्ली के जाफराबाद और सीलमपुर इलाके में छापे मारे गए। एनआईए टीम ने छापेमारी के दौरान 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एनआईए टीम और दिल्ली पुलिस को इन लोगों के पास से कुछ अवैध हथियार और आईएसआईएस के पोस्टर बरामद हुए हैं। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम ने इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के नापाक इरादों का खात्मा कर दिया है। एनआईए ने आईएसआईएस के मॉड्यूल पर आधारित हरकत उल हर्ब इस्लाम का पर्दाफाश किया है। एनआईए को पिछले काफी समय से इस बात का शक था कि आईएसआईएस जैसा संगठन देश में सक्रिय हो रहा है। इसी के शक के बिना पर एनआईए ने 26 दिसंबर को पूरे देश में छापेमारी भी की थी। एनआईए ने उत्तर प्रदेश एटीएस के साथ मिलकर ये अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत यूपी और दिल्ली के 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में यूपी के अमरोहा के मदरसे से 5 अज्ञात लोगों को पकड़ा गया, तो वहीं दिल्ली के जाफराबाद इलाके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पकड़े गए अज्ञात लोगों के पास से 7 ग्रेनेड लॉन्चर और बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया था। एनआईए ने इन 10 संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया था, जहां इन्हें 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एनआईए को शक था कि छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों का कनेक्शन आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ है, जो इसी के मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। इन सभी लोगों ने हरकत उल हर्ब इस्लाम संगठन बना रखा है। ये लोग देश के भोले भाले मुस्लिम नौजवानों को बहला फुसला कर अपने साथ इस संगठन में शामिल कर लेते हैं। इस गुप्त संगठन के बारे में सूचना मिलने पर एनआईए ने स्थानीय पुलिस की मदद से इन लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद इलाके के आसपास ही 4 लोगों को पकड़ा भी गया है। ये लोग आरएसएस को अपना निशाना बनाने वाले थे। सूत्रों की माने तो इनके निशाने पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर समेत कई अहम जगह और थी। यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण ने बताया है कि इन अज्ञात लोगों पर एजेंसी की काफी समय से नजर गड़ी हुई थी। उत्तर भारत में बम धमाकों की साजिश करने के आरोप में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, हापुड़ के बक्सर गांव से एक मौलाना को हिरासत में भी ले लिया गया था। लेकिन एनआईए की रेड के बाद राजनीति भी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस ने एनआईए पर सवाल खड़े कर संदिग्धों को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश कर सबूत सौंपने की चुनौती दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ में देश की इंटेलिजेंस व्यवस्था पर भी सवाल किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा है कि हर साल इस तरह की गिरफ्तारी होती आई है, लेकिन कभी ना कभी साजिश दिखी और कभी नहीं दिखी, ना ही कभी सही मालूम पड़ा और आखिर में सब छूट जाते हैं। वो इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों की इंटेलिजेंस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी होती तो संसद पर हमला नहीं होता। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने संदिग्धों को आईएसआईएस से जुड़ा बताने के एनआईए के दावे पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि देश की सुरक्षा का विषय सबसे ऊपर है, लेकिन गिरफ्तार किए गए लोगों को सुतली बम से आधार पर आतंकी और आईएस से जुड़ा बताने का दावा बिना तर्क का है। इन कारणों की वजह से पहले ही इन लोगों और इनके परिवारों के जीवन को बर्बाद कर दिया गया है। इसलिए जरूरी है कि एनआईए को उन मौकों से सबक लेना चाहिए जिनमें आरोपी सालों बाद आरोपों से बरी हो गए हैं। इसी के साथ महबूबा एनआईए की रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहती हैं कि अर्बन नक्सल केस के बाद फिर चुनावी समय में एनआईए के द्वारा की गई गिरफ्तारी अब शक पैदा कर रही है। देश की सुरक्षा के लिए एजेंसी को किसी एक समुदाय के प्रति संदेह नहीं है, बल्कि पूरे देश के प्रति समान रूप से सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।